हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे और उस टॉपिक का नाम है प्रतिबिंब। इसमें हम देखेंगे कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब किसी भी दर्पण के अंदर कैसे बनता। अगर कोई भी वस्तु है और उस वस्तु का प्रतिबिंब किसी हम दर्पण के अंदर देखना चाहते हैं तो हम ये देखेंगे कि वो जो वस्तु है उस वस्तु का प्रतिबिंब उस दर्पण के अंदर कैसे बनता। मतलब कि वो जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा, या कोई वस्तु बड़ा है तो उसका साइज छोटा करके उसमें बना देता, या फिर जितना वस्तु का साइज है प्रतिबिंब उस दर्पण के अंदर उतना ही बड़ा दिखाई देता। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा प्रतिबिंब देखना है तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि एक आईना को लीजिए। आपको आईना में आप अपने फेस को देखिए। फेस में आपको जैसा बाल है वैसा बाल दिखाई देगा, जैसा आपका नाक है वैसा नाक दिखाई देगा, जैसा आपका कान है सारी चीज़ तो वैसा ही दिखाई देगा। मतलब कि आपको फ़ोटोकॉपी उसमें बना के दे देगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा तो आपको भी उसमें एक अंतर नज़र आएगा। वो अंतर ये है कि यदि आप मान के चलिए कि मेरा ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है, इससे अगर आप इस कान को पकड़ते हैं, यानी बायां हाथ से अगर इस कान को पकड़ते हैं तो दर्पण के अंदर ऐसा लगेगा कि ना हम तो राइट हैंड से पकड़ रहे हैं, यानी दायां से पकड़ रहे हैं। तो ध्यान से देखने पर ये चीज़ें आपको पता चलेगा। तो हम एक फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी भी दर्पण के अंदर कैसे बनता। मान के चलो कि ये मेरे पास कोई एक दर्पण है, ठीक है, किसी प्रकार का दर्पण हो सकता। जब हम आपको दर्पण चैप्टर पढ़ाएंगे तो दर्पण हम लोग को दो प्रकार के पढ़ना है। दर्पण हम लोग को दो प्रकार के पढ़ना है, ठीक है। एक आपका समतल दर्पण हो जाएगा। देखिए हम लोग को दर्पण दो प्रकार के पढ़ना है। एक आपका प्लेन मिरर, हम लोग इसको बोलेंगे समतल दर्पण, और दूसरा स्फेरिकल मिरर, इसको बोलेंगे गोलीय दर्पण, ठीक है। और गोलीय दर्पण में भी हम लोग दो तरह के दर्पण पढ़ेंगे। इसमें एक पढ़ेंगे अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। तो जब हम आपको बताएंगे तब हम आपको इसमें बताएंगे कि ये कौन सा दर्पण होगा, ठीक है। अभी आपको इसको जानना ज़रूरी नहीं है। अब हम करते हैं क्या कि ये जो दर्पण है इस दर्पण के एक ओर हम पेंटिंग कर देते हैं। देखिए इसको एक ओर अब हम पेंट कर रहे हैं। अब आप कहिएगा कि आखिर इसको एक ओर आप पेंट क्यों कर रहे हैं, ये तो सवाल बनता है। तो देखिए एक ओर पेंट करने का मतलब ये हुआ कि अगर एक ओर आप पेंट नहीं कीजिएगा तो जो भी प्रकाश निकलेगा वो पार कर जाएगा। आप इसका एग्जाम्पल समझिए। जैसे आप इसके थ्रू समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान के चलो कि मेरे पास एक दर्पण है, ठीक है, जो आप नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं वही दर्पण मेरे पास है। अगर इस दर्पण में हम देखें तो अभी तो हमारा इसमें प्रतिबिंब दिखाई दे रहा, अभी हम इसमें देखें तो हमारा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा। लेकिन ऐसा होता कि हमारा प्रतिबिंब इसमें दिखाई नहीं देता। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सिर्फ एक उपाय है। देखिए आपको बता, इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है और वो हम आपको बताते हैं। जैसे मान के चलो कि ये जो अभी जो अंदर दर्पण लगा हुआ है उसके बाहर से एक कवर लगा हुआ। इस कवर को आप खोलिए। खोलने के बाद आपको पता चलेगा कि जिस दर्पण में आप अपने फेस को देख रहे हैं उसके एक ओर पेंट किया हुआ है, और यदि एक ओर पेंट नहीं रहता तो जो भी प्रकाश था वो इस दर्पण के थ्रू बाहर चला जाता। इसका मतलब ये होता कि इस दर्पण में हम लोग को प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो अगर आप प्रतिबिंब को देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक और पेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक और से पेंट कर दिए। अब देखिए इस फिगर को आप लोग ध्यान से समझिएगा। यदि आप इस फिगर को समझ जाते हैं तो प्रतिबिंब क्या होता है इसका डेफिनेशन भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से इसका डेफिनेशन फिर बना सकते हैं।
तो मान के चलो कि एक कोई वस्तु हम ले लेते हैं और उसका एक प्रतिबिंब बनाते हैं। यह हमारा कोई एक वस्तु है और इसका हम प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं कि इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए, इसके लिए एक हम लोग को कुछ ज़रूरी बातें हैं, उसको थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। अगर किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को 2 परावर्तित किरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को आप देखना चाहते हैं या निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 परावर्तित किरणों की आवश्यकता होती है। अब हम लोग को इसमें परावर्तित किरणें कैसे मिलेगी वो हम देखते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई वस्तु है, ये मान के चलो ये कोई वस्तु है, हमारा वस्तु है। इससे जो भी प्रकाश निकल रहा है वो इस प्रकार एकदम सीधे जाता है और जाके दर्पण से टकराता है। तो ये जो भी प्रकाश निकल रहा है वो एकदम इस प्रकार से जाता है और दर्पण से टकराता है। और दर्पण से टकराने के बाद ये दर्पण कहता है, ये दर्पण ये कहेगा कि तुम मेरे बाहर नहीं जा सकते हो क्योंकि मेरे बाहर की तरफ कोई आकर पेंट कर दिया। तो ये कहेगा ठीक है भाई, ये इस प्रकार लौट जाएगा। ठीक है, तो कोई भी किरण इस प्रकार जाता है और दर्पण से टकराने के बाद ये लौट जाता है। ये बाहर क्यों नहीं गया? बाहर इसलिए नहीं गया क्योंकि इसके एक ओर हमने पेंट कर दिया। अगर एक ओर इसके पेंट नहीं करता तो ये जो भी प्रकाश था वो लौट कर नहीं आता बल्कि इससे पार हो जाता। ठीक है, तो हम लोग को एक परावर्तित किरण मिल गया। अब इसमें एक परावर्तित किरण कौन है? तो ये मेरा एक परावर्तित किरण हो गया। ठीक है, क्योंकि ये आपका आपतित किरण होता है, ये दर्पण से टकराया और टकराने के बाद ये परावर्तित किरणें हो जाती है। अब दूसरा परावर्तित किरणों की ज़रूरत है हमको, तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइट इस प्रकार निकालेंगे और ये भी दर्पण से टकराएगा और इसको भी बाहर जाने नहीं देगा। तो ये भी क्या होगा, इस प्रकार आ जाएगा। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो भी प्रकाश की किरण यहाँ से निकल रही है वो दर्पण के बाहर नहीं जा रही है। दर्पण का बाहर नहीं जाने का सीधा एक ही मतलब होता है कि इस दर्पण के बाहर की ओर पेंट कर दिया गया। अगर पेंट नहीं किया होता तो ये जो भी प्रकाश निकल रहा है वो बाहर चला जाता। अब हम आपको कहें कि अगर किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 2 परावर्तित किरणों को देखिए। जहाँ पर 2 परावर्तित किरणें आपस में मिलेगी वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को ये परावर्तित किरण मिला क्योंकि ये आपका आपतित किरण है और दर्पण से टकराने के बाद ये आपका परावर्तित किरण बन गया। अच्छा, दूसरा आपको लग रहा होगा कि ये भी तो यहाँ पर मिल रहा है, तो यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। अब काहे नहीं होगा? तो देखिए, हम कहें आपको कि किसी भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 2 परावर्तित किरणों की आवश्यकता होती है। तो एक परावर्तित किरण तो ये हो गया, लेकिन ये तो आपका आपतित किरण है। परावर्तित किरण फिर है कहाँ? तो परावर्तित किरण आपका ये है दूसरा, और ये दोनों जहाँ आपस में मिलता है वहीं इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। हम जब आपको दर्पण के बाद पढ़ाएंगे प्रतिबिंब तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन वस्तु कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। लेकिन इसमें भी हम लोग मोटा मोटी देख रहे हैं कि हाँ, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बस इस बात को हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग डिफिनेशन को देखते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या कहता है। देखिए, कहता है इसका डिफिनेशन कि किसी विद्युत स्रोत से आती प्रकाश की किरणें। ठीक है, मान के चलो कि ये कोई सोर्स है, आप यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए
तो यहाँ से जो भी प्रकाश निकल रही है, यहाँ से जो भी प्रकाश निकल रही है वो दर्पण पर पड़ती है, यहाँ से जो भी प्रकाश निकल रही है वो दर्पण पर पड़ती है, और दर्पण पर पड़ने के बाद ये टकराकर इस प्रकार लौट जाती है और ये इस प्रकार लौट जाती है। तो देखिए डेफिनेशन आपका क्या कहता है। डेफिनेशन कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद ये जा रहा है प्रकाश की किरणें, तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये भी प्रकाश की किरणें जा रही है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये जिस बिंदु पर आपस में मिलती है वहीं पर उसका प्रतिबिंब बन जाता है। देखिए क्या, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इसका कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं, पहले ही समझ जाइए आप लोग। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती है वही इसका प्रतिबिंब बन गया इस वस्तु का। अब हम लोग थोड़ा सा एक और जो यहाँ पर लिख रहा है कि जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। ये हम लोग ले रहे थे इसको अवतल दर्पण, ठीक है। अब हम लोग ले लेते हैं एक और दर्पण जिसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में आपको बता दें कि उत्तल दर्पण में जब भी आप पेंट कीजिएगा ना, तो ये जो बाहर उठा हुआ भाग है, मतलब ऐसे है, देखो ऐसे है, तो ये जो बाहर वाली भाग है उसको हम लोग को पेंट करना है। लेकिन जब अवतल दर्पण होगा तो इसमें हम लोग अंदर वाला भाग को पेंट कर देंगे। देखो इस प्रकार ये हम लोग अंदर कर रहे हैं, लेकिन अवतल दर्पण में हम लोग बाहर किए थे। अब इसमें कैसे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कोई वस्तु ले लो, ठीक है, यह आपका वस्तु है। हम आपको कहें कि अगर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो उसके लिए दो परावर्तित किरणों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले ऐसा कीजिए कि एक किरण इस प्रकार यहाँ गया और जाने के बाद इस प्रकार ऊपर की ओर चला जाता, तो ये आपका आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण हो जाता, ठीक है। देखिए दूसरी किरण आपका इस प्रकार से जाता है, इसमें थोड़ा सा समझिएगा। इसमें ये होता है आपका मुख्य अक्ष, ठीक है। इसमें एक आपका ध्रुव होता है, एक फोकस होता है और एक केंद्र होता है, ठीक है। एक फोकस होता है ये और एक केंद्र होता है, और इसको हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये आपका मुख्य अक्ष होता है, और यहाँ से ये प्रकाश की किरण जाती है और टकराकर ये दर्पण से टकराने के बाद इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अच्छा हम देखते हैं, तो ये जो प्रकाश की किरण ऊपर की ओर जा रही है, ये लगता है कि कहीं से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए इसको बढ़ाइए तो इस प्रकार फोकस से पास करेगा। अच्छा इसको आप लोग, ये परावर्तित किरण है, हम ये देख रहे हैं कि ये परावर्तित किरण को थोड़ा सा अगर हम बढ़ाएं तो ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण आपस में मिल जाएगा, तो मेरा काम बन जाएगा। इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ये हम इसको बढ़ाते हैं, यानी कि दोनों कहाँ मिला, यहाँ। तो हम ये कहेंगे कि जब दो परावर्तित किरणें आपस में जहाँ पर मिलती है वहीं पर उस वस्तु का निर्माण हो जाता। तो ये वस्तु है और इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा। अब हम डिफिनेशन को समझते हैं। देखिए दोनों डिफिनेशन को समझिए। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, या तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए
ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतित किरण है और इसी पर परावर्तित किरण हो गया। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ये जो आपका परावर्तित किरण है वो यहाँ से आता हुआ एक प्रतीत हो रहा और एक यहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा। तो जब आता हुआ प्रतीत हो रहा है, एक वास्तव में मिल जाती है और एक आता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। तो यही हमारा प्रतिबिंब कहलाता है। अब हम लोग इसके टाइप को देखते हैं। देखिए, प्रतिबिंब का दो प्रकार होता है, एक आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है और दूसरा आभासी प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज और आभासी प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज भी बोलते हैं। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब में आप वास्तविक प्रतिबिंब को देखिएगा, जहाँ ये डॉट 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 लाइन मिल जाएगा आपको, वहाँ समझ जाइएगा कि वो काल्पनिक प्रतिबिंब है और काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब दोनों सेम नाम है। यानी कि आप आभासी प्रतिबिंब बोलिए या तो काल्पनिक प्रतिबिंब बोलिए, दोनों का बात सेम ही है। तो जहाँ पे डॉट 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 से आपको प्रतिबिंब बनता हुआ मिलेगा, वहाँ समझना कि ये आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। अच्छा, ये जहाँ से ये रियल लाइन है ना, ये एकदम लग रहा है कि सच में वास्तविक लाइन है। तो जहाँ पे आपका वास्तविक लाइन मिलेगा, वहाँ पे समझना कि ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन को देखिए, कहता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ा और दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वहीं पर उसका प्रतिबिंब बन जाता है। यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तव में यहाँ बनता है। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु का अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी सीधा नहीं बनेगा, जब बनेगा तो उल्टा ही बनेगा, ठीक है। इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु का अपेक्षा उल्टा बनता है। जब हम आपको बताएंगे कि इसमें कहाँ पे वस्तु रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसमें हम लोग देखेंगे ये चीज़ें। अब देखिए, आभासी प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, कभी उल्टा नहीं बन सकता। जैसा वस्तु है वैसा आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो आभासी प्रतिबिंब देख लीजिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए दर्पण किया और दर्पण से परावर्तन के बाद ये पॉइंट लग रहा है कि कहीं से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। ये लाइन लग रहा है कि कहीं से आती हुई प्रतीत होती है। ये भी लाइन, इसको भी देखिए, कहीं से आती हुई प्रतीत हो रही है। और ये दोनों जहाँ आपस में मिलती है, वहीं उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है और आभासी प्रतिबिंब को हमेशा डॉट डॉट डॉट, देखो ऐसे हम किए इसको डॉट डॉट डॉट, यानी कि डॉट 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 लाइन से हम इसको दर्शा सकते हैं। तो यही था आपका प्रतिबिंब क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक आपका वास्तविक और दूसरा आभासी। जब अगला क्लास होगा तो उसमें हम लोग दर्पण पढ़ेंगे कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होती है, और अगला वीडियो लेक्चर हम लोग को दर्पण के ऊपर